बस भी करो हेनरी। तुम्हें रूबी आंटी के यहाँ जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। मैं अपनी छुट्टी उस अकड़ू स्टीव के साथ नहीं बिताना चाहता, कभी नहीं। मम्मा और डैडी जा रहे हैं इसलिए तुम दुखी हो हेनरी? चुप बैठ कीड़े। हेनरी! पीटर तो टेड के यहाँ जाकर मस्ती करने वाला है। हाँ, हम काउबॉयज और चौकीदार बनने वाले हैं। तुम भी जाओ, स्टीव के साथ मजे करो। पर वो कितना अकड़ू है, वो मुझे अपने खिलौनों के साथ खेलने नहीं देता। अगर तुम उसे अपने खिलौनों से खेलने देते तो शायद वो भी देता। सिर्फ 2 ही दिनों की बात है हेनरी, ठीक से रहना। हम तुम्हें लेने के लिए संडे तक वापस आ जाएंगे। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो। हेनरी को संभालने के लिए थैंक्स। बाय हेनरी! मैं यहाँ रहने नहीं वाला। बदमाश! अकड़ू, ये क्या फिर से वही पुराना वाला स्वेटर पहन के आ गया? और तूने क्या पहना है, इतना गंदा स्वेटर? ये गंदा नहीं है। मॉम, ये फिर से वही गन लेकर आ गया। मुझे दो। जब तक इस घर में रहोगी कोई बदमाशी नहीं चलेगी, कोई भी नहीं। आउच! ओ, निकालो इसे। ये क्या? पता नहीं ये किसने मेरे बैग में रख दिया। सॉरी रूबी आंटी। इसे इसका रूम दिखाओ। ये सारे मेरे प्यारे टॉयज हैं और तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। और तुम रहोगे ऊपर, वो भी अकेले। मुझे पता है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। चल हट जोकर। सोच लो, यहाँ पर भूत रहता है। हाँ, बड़ा या भूत भूत करने वाला। मैं बचपन से ही भूतों से खेला हूँ। अब जरा यहाँ देखो, पता है ये क्या है? भूत की सुसु। बकवास। अच्छा बताओ, कहीं तुम्हें यहाँ सोने से डर तो नहीं लग रहा? सोएगा कौन, मैं तो सारी रात भूतों के साथ खेलूंगा। फिर तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी चीखें किसी को नहीं सुनाई देगी। मैं हेनरी हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। हाँ। वो ऐसे ही डरावनी रात थी जब वो भूत पहली बार यहाँ आया था। मतलब कि यहाँ सच में भूत रहते हैं? ओह स्टीव, डराना छोड़ो, ये सिर्फ कहानियाँ हैं, हमने कभी भूत नहीं देखा। ओफो, फिर से लाइट चली गई। डरावना है ना? मॉम, भूत की स्टोरी सुनाओ ना। लोग कहते हैं 100 साल पहले एक बूढ़े आदमी ने इस घर को बनाया था अपना सोना छुपाने के लिए। उसके पास बहुत सारे नौकर थे उसका ख्याल रखने के लिए, पर उसे डर था कि कहीं उसका सोना कोई चुरा न ले। तो एक रात उसने चुपके से अपना सारा सोना जंगल में गाड़ दिया। नौकरों की नजर से बचने के लिए उसने सारे घर में सीक्रेट रास्ते बनाए सोने की देखरेख करने के लिए। पर एक काली अंधेरी रात को जब कुछ दिख नहीं रहा था, वो एक कुएं में गिर गया और उसे कोई भी बचाने नहीं आया। और उसी बूढ़े का भूत सोना खोजने के लिए इस घर में घूमता रहता है। कैसा बुद्धू था वो,
एक टॉर्च खरीद लेता तो आज भूत तो नहीं बनता। बस करो ये बकवास कहानियाँ, सोने का वक्त हो गया है। सब जानते हैं भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अलमारी में कुछ है, वो मुझे पकड़ के खा जाएगा। तू डरपोक बिल्ली नहीं हो सकता हेनरी, तू किसी से नहीं डरता सिवाय इंजेक्शंस के। और भूत भी। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, उस चूहे ने मुझे बंद कर दिया है। एक मिनट, मैं हूँ बदमाशों का राजा हेनरी, मैं किसी से नहीं डरता। अगलू स्टीव, तू तो गया बेटा, पूरा गया। मैं बदला जरूर लूंगा। हेनरी बेटा, रात को ठीक से सोए थे ना? बड़े खराटे मारे मैंने। नाश्ता करने के बाद तुम दोनों बाहर जाकर खेलोगे बेटा? हाँ, बड़ा मजा आएगा रूबी आंटी। वो मेरा है। हाँ, देखते हैं लल्लू। वो मेरा है। हाँ। पीछे देखो। हेनरी, हेनरी, मेरा सोना कहाँ है? डरपोक डर गया, डर गया। क्या तुम दोनों ने खूब मस्ती की? ओ हाँ रूबी आंटी, बहुत मजा आया। थैंक यू रूबी आंटी, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं सोने जा रहा हूँ। क्यों मीठा क्यों नहीं खाओगे? आज पूरा दिन खेल के मैं थक गया हूँ। गुड नाइट स्टीव। कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट रूबी आंटी। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डार्लिंग। Dooby dooby doo. Dooby dooby doo. Dooby 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 doo. Doo doo doo. डूबी 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 डू। क्या कोई यहाँ है? मम्मी। मम्मी बचाओ, भूत। हाँ? हेलो? कुछ नहीं है यहाँ। मेरे बेड के नीचे था, मैंने खुद देखा था, मेरा मतलब सुना था। स्टीव, हम दोनों जानते हैं कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है ना? भाई ये तो मैं हूँ। हैंडी बेटा, बता किससे खेलेगा तू?
जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी, कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी, कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। इस साल तुम्हारी बारी है। तुम्हारी? नहीं, तुम्हारी है। पिछले साल मैं ले गई थी ना। मुझे याद नहीं है। नाटक बंद करो और तुम्हारी बारी है। कल बच्चों को ऑफिस लाओ वाला दिन है और दोनों को तुझ जैसे रोंदू को नहीं ले जाना है। मामा, हेनरी ने बोला कि आप दोनों मुझे ऑफिस नहीं ले जाना चाहते। ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना हेनरी। ये ले जाकर किचन में रखो और बेचारे पीटर को मत सताओ। बेचारा। ये दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज स्कूल से छुट्टी मिलती है, लेकिन मम्मी डैडी के ऑफिस तो कितने पकाओ है। मम्मी कोई फेमस साइंटिस्ट नहीं बन सकती थी क्या? Oops! जल्दी कचरा साफ करो हेनरी। कल तुम मेरे साथ ऑफिस आ रहे हो। कोई शैतानी मत करना वरना थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मुझे कंप्यूटर पर बैठने देंगे और मेरा फेवरेट गेम खेलने देंगे तो ही। हेनरी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं टूथब्रश और टूथपेस्ट बेचता हूँ। मेरे ऑफिस में कंप्यूटर नहीं है। No way! और अगर तुम वहाँ बोर हो जाओ तो मैं तुम्हें टूथपेस्ट पैक करने के लिए बिठा दूंगा। कभी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आकर देखो दिन भर मैं कितना काम करता हूँ। नहीं, मुझे ऑफिस नहीं जाना। मुझे यकीन है कि डैड मुझे ऑफिस लाकर बहुत खुश है। उस बाइक की दुकान पीटर से तो पीछा छूटा। हम फंसेंगे नहीं, बस सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक होना चाहिए। हेनरी, उसे छूना मत। ये तुमने क्या कर दिया हेनरी? आते ही गड़बड़ कर दी। अब तक मैं अपने टेबल तक नहीं पहुंचा और तुम्हारी नौटंकी शुरू। देखो ना डैडी, हमें बचाने फायर ब्रिगेड आई है। हम लोग कितने कूल हैं। बेटा, मैं यहाँ इस ऑफिस में काम करने के लिए आता हूँ, कूल बनने के लिए नहीं। अब तुम कुछ भी नहीं करोगे। मेरे बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मुझे फंसा मत देना। डैड, आप फिक्र मत करो। What man? फिर से लेट? 11 बजे हैं। लेट होने से तुम बहुत ग्रेट नहीं हो जाता, समझा? सॉरी बॉस, क्या हुआ कि गलती से स्टॉप का बटन दब गया था। डैडी ने अभी अभी झूठ बोला। ये तो स्कूल की तरह लग रहा है। हेनरी, ये है बॉबी, मेरे बॉस, और ये जो बोलेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। और ये उनका बेटा बिली। और मैं जो बोलूंगा तुझे वो भी करना होगा। वेलकम टू मेरा टूथब्रश एंड टूथपेस्ट कंपनी। मेरा मिशन है सबके मुंह में मेरा टूथब्रश एंड टूथपेस्ट डालना। तो आज तुम्हारा सबसे बड़ा लकी डे है माय बॉय। देखो और सीखो। एक दिन तुम भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा मैन। मैं कोशिश करूंगा सर, आई प्रॉमिस। मैं देखेंगा और सीखेंगा। तुम मुझे अच्छा लगा हेनरी माय बॉय। सब आदमी लोग को मेरे जैसा बनने को मांगता है।
एक बात बताता हूँ, आज के दिन तुम मेरा बेटे का पार्टनर क्यों नहीं बन जाता है? मैं चाहता है कि मेरा बिली बॉय टूथपेस्ट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। मेरे बाद वही इधर का बॉस बनेगा। बॉस की बात सुनी हेनरी? अब वो जैसा भी कहे करो और बिली का कहना भी मानना। यस बॉस बॉबी सर। 5 मिनट्स में बोर्ड रूम में मीटिंग है, सबको बताओ। पहले काम बॉयज, चाय बनाओ, चाय पिलाओ और याद रहे मेरा आइज सबको देख सकता है मैन। याद रहे हेनरी, वो जैसा कहे वैसा ही करना। अब ये चाय भी बनानी पड़ेगी। पागल है क्या? डैड की बात मानने से भी बेटर काम है मेरे पास। वाह, तो अब क्या करेंगे हम लोग? तू समझा नहीं मेरी बात? तू चाय बनाएगा और मैं ऐश करूंगा। क्या बोला? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे डैडी तुम्हारे डैडी को काम से निकाल देंगे। तो काम पे लग जाता भी। ये ले, अब मेरा ऑर्डर है कि ये सॉस चाय में डाल। याद रहे हेनरी, वो जैसा कहे वैसा ही करना। हाँ, ये तो इसका ऑर्डर है। बहुत अच्छे। अच्छे बिली। बहुत अच्छी। शुक्रिया हेनरी। ये चाय में मिलावट है, किसने बनाई है? ये हेनरी का काम है डैड। मैंने उसे बहुत रोका पर वो नहीं माना। लेकिन वो भी तेरे कहने पर, और आपने बोला था ये जैसा कहे वैसा करना है। What is this man? तुम्हारा बेटे को कंट्रोल करने को मांगता है मैन। तुमको थोड़ा मेहनत का काम देना पड़ेगा। नीचे मेरा पैकिंग डिपार्टमेंट में जाओ, अभी के अभी। तू पछताएगा बेटा सिली बिल्ली। तेरे सपने में, क्योंकि मेरे डैडी बॉस है और तू उनका कुछ नहीं कर सकता। देख तू चुपचाप मदद कर, वरना मैं ये सब नहीं करूँगा। कर ले बेटा, वरना तेरे डैड को फिर से डांट पड़ेगी। और तू तो बड़ा स्लो है यार। वो देख गिरा। डैडी को एक भी टूथपेस्ट वेस्ट करना पसंद नहीं। अब तो वो सॉलिड गुस्सा होने वाले हैं। ये ले। हेनरी, अब बस भी करो। मैंने इसे रोकने की कोशिश की डैड, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मानता। ये सरासर बदतमीजी है हेनरी। ये सब नहीं चलेगा बॉय। मैं तुम्हारा असली बॉस होता तो तुमको काम से निकाल देता। अब तो हद हो रही है हेनरी। अब जाने भी दो डैड। जब मैं बॉस बनूंगा तो ऐसे लोगों को बिल्कुल काम पर नहीं रखूंगा। जानता हूँ बिली, लेकिन माय बॉय, सब बच्चों का डैडी तुम्हारे डैडी जैसा स्मार्ट नहीं होने को मांगता है। मैं तुमको एक और चांस देगा हेनरी। बिली, हेनरी को फोटोकॉपी मशीन दिखाओ और फोटोकॉपी कैसा निकलता है वो बताओ। और हेनरी, पता है बॉबी सर, बिली को देखो और सीखो। ये वॉटमैन के बच्चे को तो कुछ गंदा काम करते हुए पकड़ा जाना चाहिए, तभी मजा आएगा। लेकिन क्या आइडिया! फट्टे! ए बिली, मेरे पास एक फट्टे आइडिया है। देख, कोई भयानक डरावने फोटोज जेरॉक्स करते हैं और पूरे ऑफिस में चिपका देते हैं। जैसे कि सीक्रेट है, लेकिन बता देता हूँ। क्या आइडिया है? मैं करूँगा। नहीं, मैं करूँगा। मैं बॉस हूँ और मैं पहले करूँगा। ऑफ कोर्स, जैसा आप कहें बिली सर। यस। और हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। किधर भी अपनी टूथपेस्ट के बिना दिन स्टार्ट करने को नहीं सकता है। मेरी बात पे हंसने को मांगता है। नहीं बॉब सर, हम आपकी बात पर नहीं हंस रहे। What? तुम्हारा इतना हिम्मत? तुमने मेरा मजाक बना दिया, वो भी पूरा स्टाफ के सामने। तुम मेरा बेटा होने को नहीं सकता है। घर जाओ, तुमको मैं शाम को देख लूंगा।
लेकिन डैड, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारा बम का जेरोक्स काफी हो गया। ओह सॉरी, मैं तुम्हारा सन को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे उनके डैडी जैसे भी हो। तो ठीक है हेनरी माय बॉय, बाकी का दिन तुम खेलने को सकता है। ठीक है सर, बॉबी सर। यस यस, मैं कल ही टीचर को पूछ के स्कूल से जल्दी आ जाऊंगा। मुझे भी ऑफिस में काम करना है। ये हेनरी! जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। एक, दो, तीन, बच गई बीन। हेनरी वापस जीत गया। अगर मेरे पास पिचकारी होती तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता हेनरी, बता देता हूँ। पहले पकड़ तो ले भीगी बिल्ली। शॉपिंग भी करो और सारा सामान भी उठाओ। अरे वाह हेनरी, पीटर, ये क्या हुलिया बना रखा है? कितनी बार कहा है घर में पिचकारी नहीं। वाह, मम्मी ने मेरे लिए डबल धमाका पिचकू खरीदा है। आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है। आंखों में आंसू आ गए। अब इससे कोई नहीं बच सकता। 1 2 3, मैं हूँ ब्यूटी क्वीन, मैं हूँ सुंदर, तू है बंदर। 1 2 3। हेनरी से कोई नहीं बच सकता। इधर लाओ हेनरी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं? नहीं, ये स्कूल मेले के लिए प्राइज है। नहीं, आप मेरे डबल धमाका पिचकू को दान में नहीं दे सकती। दान क्यों? इसे तो कोई भी जीत सकता है। तुम भी जीत सकते हो हेनरी। जीत सकता हूँ? वो मेरा है। सुना आपने? वो मेरा है। हेनरी, स्कूल मेले के लिए तुम्हारा कोई खिलौना दे दो अभी। मैं मेरा कोई खिलौना नहीं दूंगा। तो मैं तुम्हें थप्पड़ दूंगी हेनरी। नहीं, मेरा पप्पू डॉगी नहीं। ये लो मेरे टॉयज मॉमा। मैं तो इन्हें गरीब बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अरे वाह, मेरा प्यारा गोलू मोलू बच्चा। तुम्हें किस भाषा में समझाऊं? ठीक है, कुछ ढूंढने का टाइम तो दो। अब इनको ये बात कौन समझाए कि मुझे सिर्फ छीनना पसंद है, देना नहीं। लेकिन कुछ छीनने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा। तुम ये वॉकी टॉकी क्यूटी डॉल नहीं दे सकते हो। पिछले क्रिसमस को दादी ने तुम्हें ये गिफ्ट में दिया था ना? मम्मी, वो सॉफ्ट टॉय दादी मुझे लड़की समझती है। और ये मेरी प्यारी पोती हेनरिएटा के लिए। हेनरिएटा कौन है दादी? चश्मा पहना नहीं क्या? क्या इतनी छोटी उम्र में गहने पहनोगी? ये डॉल, इसका क्या अचार डालो। और कुछ नहीं दूंगा। ठीक है हेनरी, अब तुम दोनों में से कोई भी नीचे हॉल में नहीं आ सकता है। मुझे ट्रेजर मैप के लिए क्लूज बनाने हैं। तुम मैप्स और क्लूज बनाओगी और वो भी यहाँ? लेकिन तुम नीचे नहीं आओगे। मेरी मम्मी मैप और क्लूज बना रही है मेरे इस घर में। सही है बॉस, फक इट।
ये डबल धमाका पिच को तो मेरा ही होगा। बच गए। मिल गया। नंबर 42। यस, काम हो गया बॉस। हेनरी, तुम अपने भाई पीटर का ध्यान रखो। पापा और मैं हेल्प करने जा रहे हैं। वाओ, चलो ना कैंडी फ्लॉस खाते हैं। हाथ छोड़ कीड़े, मुझे टिकट खरीदना है ताकि किसी को मेरा नंबर ना मिले। इसका मतलब मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। खुफिया प्राइस टिकट कहाँ मिलेगा? उस काली दीवार के पीछे। एक बाइट लोगे? वापस लो, बेन, रोको उसे। अब नेक्स्ट कौन आएगा खेलने? अरे हेनरी, तू तो बड़ा एक्साइटेड है। नहीं टीचर, मुझे ये बकवास गेम नहीं। अरे शर्मा मत बच्चे, चल शुरू हो जा। वापस आजा बच्चा। सॉरी टीचर, मैंने आपको पहले ही बताया था। हेलो, हेलो, टिकट खरीदना है। हेलो, अभी काउंटर खुला नहीं है हेनरी, बाद में आओ। हो रहा, पकड़ो उसे, देख लूंगा। अब नेक्स्ट कौन है? ठीक से बैठो। खुफिया प्राइस कंपटीशन के लिए टिकट अभी से मिल सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, प्राइस जीतने का अच्छा मौका है। ओह नो, अब इन छचुंदरों में से कोई भी नंबर 42 चुन सकता है। ठीक है बेटा, ठंडे दिमाग से सोच। ऐसी सिचुएशन में कोई भी होप छोड़ देता है, लेकिन मैं कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं हूँ और एक एक को चुन के मारूंगा और जीत होगी मेरी। देखते हैं पहला कौन है। ये लूजर पप्पू, काम हो गया। मैं तेरी चटनी बना दूंगा हेनरी। अरे चिल मार यार, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुझे विनिंग नंबर बता सकता हूँ। अच्छा, तो क्या, और वो भी सिर्फ 20 रुपए के लिए दोस्त। बता। नंबर है 95। क्या रे एंड्रू, तूने सुना ना, फर्स्ट प्राइज इस सर्कस का शेर है। क्या? और सेकंड प्राइज में 2 शेर देंगे। नहीं, चुपचाप लाइन में खड़ा रहे। जरूरत भी नहीं है, मुझे तो विनिंग नंबर भी पता है। खरीदेगी क्या? तो कौन सा नंबर जीतेगा बता। नंबर 42। यही है, सच्ची मुची डार्लिंग, नंबर 42 ही जीतने वाला है। अब ला दे मुझे 20 रुपए। तू समझता है मैं तेरे घटिया मजाक में फंसूंगी? मैंने तो 31 चुन लिया है। यस, पता था नहीं मानेगी। ओह नो, ये मोटा भी नंबर लेके चला गया। नहीं, 42 चुन लिया। उस मोटे के पास मेरा टिकट है। सुन बर्ट, मुझे वो टिकट चाहिए, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। ऐसा क्यों? और मेरा नया फुटबॉल भी। ऐसा क्यों? ठीक है, अब सुन, 10 रुपए, मेरा नया फुटबॉल और एक सुपर कुक Ben 10 का पोस्टर। ऐसा क्यों? देखो हेनरी, मैंने खुफिया प्राइस का टिकट खरीदा और एक रैफल का भी। दफा हो जा लल्लू, मैं बिजी हूँ। तो डील पक्का ना? ये मैं तेरा सामान कल 75। मुझे ये नंबर नहीं चाहिए। मेरा टिकट किसके पास है? पीटर के पास मेरा टिकट है। पीटर, लल्लू यहाँ वापस आ अभी के अभी। सुन बे कीड़े, तेरे पास नंबर 42 है ना?
वो मुझे चाहिए, बदले में 5 रुपए दूंगा। पर मुझे ये टिकट पसंद है, ये मेरा है और मुझे यही वाला चाहिए क्योंकि। कितना लेगा? 20 रुपए। 42। यस। चल कीड़े, तू भी क्या याद रखेगा? कम ऑन पीटर, तुम कर सकते हो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। सुनो 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 सारे खुफिया प्राइस टिकट वालों, हम जल्दी विनर अनाउंस करेंगे, तैयार रहो। चल पीटर, तैयार हो जाओ, प्राइज देने वाले हैं। I'm sorry, very sorry, रुचि टीचर, I'm very sorry। और हमारा विनर है नंबर 42। यस। तुमने मुझसे झूठ बोला। तूने मुझे सच बोला था। मैं जीत गया। 1 मिनट रुको हेनरी, तुम्हारा टिकट तो रैफल वाला है, खुफिया प्राइस वाला नहीं। नंबर 42 किसके पास है? तेरे पास दोनों 42 थे? हाँ, मेरे पास दोनों 42 ही है। बच गया ना मेरा भाई। जरा ध्यान से सुनिए, रैफल टिकट नंबर 42 भी रैफल काउंटर पर आ जाएं और अपना प्राइस कलेक्ट कर लें। सही सुना तूने, मैं रैफल जीत गया। हट जाओ, चलन टुकड़े पे टुकड़े बाजू हो जाओ। 42 मेरे पास है नंबर 42। क्या बात है हेनरी। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! याक! हेनरी, मुझे ये सब घास फूस पसंद नहीं है। सेहत के लिए अच्छे हैं। हेनरी, तुम ये ले जाओगे वरना स्कूल ट्रिप कैंसिल और तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम भी। मेरे अपने डैडी मुझे ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम तो ठंडा ठंडा चिल आइसक्रीम फैक्ट्री जा रहे हैं। बेचारा पीटर, उसकी क्लास तो उस बोरिंग सड़े पुराने म्यूजियम जा रही है। हाँ, हे कॉपीकैट, तूने मेरे जैसी सेम टी शर्ट क्यों पहनी? हाँ, निकाल इसे। मामा ने कहा मैं जो चाहूँ वो पहन सकता हूँ और मुझे यही पहनना है। अच्छा, निकाल। बस करो हेनरी, वरना पूरा दिन रूम में लॉक कर दूंगी तुम्हें। लेकिन ये मेरे जैसा सेम टी शर्ट नहीं पहन सकता, ठीक है? हेनरी, नखरे बंद करो, किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई जाने कि हम दोनों भाई हैं। ना 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 ना। हेनरी जल्दी करो। और सुनो बच्चों, आज का प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। आइसक्रीम फैक्ट्री आज बंद है, तो इसीलिए हम म्यूजियम जा रहे हैं। म्यूजियम? नहीं। हम
पहुंच ही रहे हैं बच्चों, इसीलिए इतना शोर मत मचाओ। पर हम और कहीं क्यों नहीं जा सकते? म्यूजियम में जाकर हम क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरा नाम है मिसेस क्रंच, CRUNCH, क्रंच। और आज के लिए मैं तुम्हारी गाइड हूँ और तुम सब के लिए मैंने एक स्पेशल टूर भी सोच मुझे तो रखा है। डायनासोर देखना है। मुझे भी। सॉरी बच्चों, पर ये नहीं हो पाएगा। हमारा नया डायनासोर पार्क तो फिलहाल बाहर वालों के लिए बंद है। मेरे डैडी ने बोला कि आपके पास मम्मी है। हाँ हाँ बेटा, हम सबकी मम्मी। मैं भी कितनी फनी हूँ। मतलब कि वो इजिप्ट वाली डरावनी मम्मीज है ना। एक मम्मी। बदकिस्मती से ये पुरानी इजिप्ट मम्मीज की जगह हमें डायनासोर पार्क बनाना पड़ा है, इसलिए वो भी आप सबके लिए बंद है। ठीक है, खुल जाएगा तो हम भी आ जाएंगे। बदतमीज बच्चे, तुम यहाँ कुछ सीखने आए हो। और जो बच्चे शैतानी करते हैं उनके लिए हमारा बैड बॉय रूम भी है, लेकिन तुम वहाँ ना जाना चाहो तो अच्छा होगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो सब मेरे पीछे आओ। सब बच्चे यहाँ आओ। जैसा आप देख सकते हैं, हमारा मेन एग्जीबिशन आपको इस जगह का इतिहास बताता है। एक जमाने में यहाँ पेड़ पौधे पूरे इलाके में फैले हुए थे। मेरा गार्डन भी इससे बेटर है। चलो शुरू करते हैं इस मिट्टी से, इस पवित्र धरती की मिट्टी जो वैसी की वैसी है जब से धरती बनी है। देखो इसे, सूंघो इसे, महसूस करो। हमारे देश की मिट्टी आज भी जिंदा है, इतिहास के एहसास से। जिंदा है, जिंदा है। बहुत हंसी आ रही है, लेकिन ये सही कहा मैंने, ये मिट्टी बिल्कुल जिंदा है। देखो, इसके अंदर की जिंदगी देखो। मुझे कीड़े पसंद नहीं। हम इन्हें पकाकर खा भी सकते हैं। आओ, चुप रहो। इन कीड़ों को हम खा भी सकते हैं ना? ऐसा क्यों? संभल कर, कीड़ों पर पैर मत रखना। सब लोग चलो, जल्दी जल्दी सारे कीड़े इकट्ठे करो। मैं इन्हें हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कुछ हो गया तो। ओहो, डरना बंद करो, ये सिर्फ कीड़े हैं। मिस, मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। हाँ हाँ जाओ, लेकिन ऐसे कूदना बंद करो। इस सब के लिए कोई जिम्मेदार है जिस पर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ज्यादा। मिस लवली, ये सारे पेड़ और पौधे तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना? ए मेरे लिए रुको। दूसरा वाला लंच के बाद ले आएंगे। वाह, क्या टोपी है, और तूने स्कर्ट पहना है। मुझे हाथ मत लगाओ। क्या? इसने कुछ कहा? वो पुतला ये बोलता भी है। अच्छा, अच्छी बात है। तुम चुपचाप अपनी क्लास में जाओ बच्चों। नहीं, वो मेरे भाई की क्लास है। मेरी क्लास इस तरफ है। कैमरा टीम और साउंड टीम कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। क्या आवाज निकाली थी। वो बच्चा अब किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। बाय बाय। ये तुम थे क्या? नहीं, तुमने कुछ कहा क्या? चलते रहो बच्चों, नॉर्मन विलेज की तरफ सीधे सीधे चलो। अलेक्जेंडर पोरस का जमाना, सरियाल, मॉडर्न टाइम,
कभी भी नहीं। स्पेशल एग्जीबिशन। आहा, डायनासोर। हेलो, कोई अंदर है? वाओ! हे, तुम्हारा नाखून चाहिए? ये रहा। ये क्या? रुको रुको बच्चे। सिक्योरिटी, लड़का बाहर की तरफ आ रहा है। उसने नीले और पीले स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट पहनी है। ए, रुक जाओ अभी। अच्छा। वो जरूर यहीं कहीं होगा। वो रहा। ओ नहीं। क्या? तुम्हें बैड बॉय रूम में जाना ही होगा। ओह, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पीटर तो आज पूरा दिन बहुत अच्छा बच्चा बन के रहा है। नहीं मैडम, ये पक्का वही लड़का है। मैंने इसके टी शर्ट से पहचान लिया। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मिस लवली बचाओ मुझे। घबराओ मत पीटर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब पीटर मुझ जैसे कपड़े नहीं पहनेगा। अब हम अपने टूर के आखिरी राउंड में पहुंच गए हैं और ये देखो, सन 1950 की इमारत का मॉडल, जब ये बिल्डिंग टाउन हॉल हुआ करती थी। मिस, मैं गलत था। ये म्यूजियम तो बिल्कुल बोरिंग नहीं है। ओह, हेनरी, वेरी गुड। और अगली बार हम आइसक्रीम फैक्ट्री चलेंगे। हेनरी, ये तुमने क्या कर दिया? जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। Go sing sing go, go sing sing go, go go sing go sing go go go. Go sing sing go, go sing sing go, go sing. Yeah yeah yeah. हेनरी, आखिरी बार चिल्ला रहा हूँ, चलो स्कूल चलो। स्कूल जाने का क्या मतलब जब मैं बैंड में गाने वाला हूँ? मेरे मतलब का मतलब समझे ना आप? स्कूल चलो अभी।
अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें उस बकवास बैंड के शो में ले जाऊंगा तो भूल जाओ। डैडी, हेनरी ने मुझे धक्का मारा। ऐसा मत करो हेनरी। क्यों नहीं? मुझे मेरे सुपर हीरोज के शो में अभी के अभी जाना है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मम्मी डैडी मुझे नहीं ले जा रहे हैं यार, क्या करूं? उसमें क्या है, पुलिस में कंप्लेन कर दे। कूल टैलेंट कंपटीशन, सभी बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। फर्स्ट प्राइज में जीतने वाले को उसके फेवरेट शो के टिकट्स मिलेंगे। ये हुई ना बात। पार्ट लेने से पहले सोच लेना लूजर। क्योंकि जीतेंगे तो हम ही। चल हट, मेरा बैंड तेरा बैंड बजा देगा। तुम्हारे बैंड का नाम क्या है? हेनरी के बदमाश हीरो। हाँ, हेनरी के बदमाश हीरोज। ये किस तरह का नाम है? ये उस बैंड का नाम है जो टैलेंट कंपटीशन जीतने वाला है, जो है परसों को। ना 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 ना। ओहो, चिल्ला मत। तो तेरे बैंड में कौन कौन है हेनरी? अबे तू है ना। मैं? तो तुम्हें क्या लगता है हम जीत पाएंगे? तू बस देखते जा मेरे यार। वाह, क्या सही गिटार है यार राल्फ। है किसका? मम्मी घर पे बजाने नहीं देती है, बोलती है शोर से सिरदर्द होता है। सभी मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं। तो क्या बजाए यार? कुछ तो बजाना ही पड़ेगा। मुझे पता है म्यूजिक एग्जाम में तुम फर्स्ट आओगे पीटर। मेरा राजा बेटा ही जीतेगा। अंकल और आंटियों, आज मैं बजाने वाला हूँ अपना फेवरेट म्यूजिक, लला लला लोरी। बस करो हेनरी। मुझे ही हमेशा डॉल क्यों बनना पड़ता है? क्योंकि चुप बैठने में तुम मुझसे ज्यादा अच्छी हो। अच्छा? है? बहुत हो गया ये भद्दा म्यूजिक। ऑटोग्राफ लेने आई है? हाँ, चुप। म्यूजिक धीरे बजा, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। छोड़ प्रैक्टिस, जीतना तो हमें ही है लूजर। बड़ा आया, तेरे से अच्छा तो छोटे बच्चे बजा लेते हैं। और ये कैसा बैंड है? 2 लोगों का बैंड। अगर अभी के अभी म्यूजिक बंद नहीं किया तो तुम दोनों तो गए काम से। वो ठीक कहती है, हम कभी नहीं जीत पाएंगे। वो जीतेगी, कोई फायदा नहीं। जीतेंगे तो हम ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चल, तीसरा बैंड मेंबर ढूंढना है ना। आ जाओ। अच्छा, तू हमारा बैंड क्यों ज्वाइन करना चाहता है? मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ और खुश रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट। कैसा लगा? वाह हेनरी, ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या कहते हो? कुछ ज्यादा ही अच्छा। नेक्स्ट। गाना गा सकते हो क्या? ऐसा क्यों? पियानो बजा सकता है? ऐसा क्यों? ड्रम पीट सकते हो? बांसुरी बजा सकता है? चुटकी तो बजा ही सकते हो ना? ऐसा क्यों? नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये बजा सकता है क्या बे? मुझे बजाना नहीं आता, पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानता हूँ। नेक्स्ट। मैंने तुझसे कहा था राल्फ, लड़कियों को मत बोला। आहा, मिल गया अपना तीसरा बैंड मेंबर। तो अगर तू मेरा बैंड ज्वाइन करता है तो तू हमारे बैंड का कैप्टन बन सकता है पीटर। सोच ले। मतलब मैं सच्ची मुच्ची का कैप्टन ही बनूंगा ना? हाँ, बिल्कुल सच का। वैसे लीडर रहूंगा मैं। और मैं हूँ सेकंड लीडर। पर तू कैप्टन है, कैप्टन। वाओ, मैं तैयार हूँ। पर हम लोग प्रैक्टिस कब करेंगे? अरे प्रैक्टिस वैक्टिस छोड़, दुनिया वालों हमारे हैं। तो मेरे साथ ही हो। तैयार हो तुम? हाँ, रोने के लिए।
क्योंकि फर्स्ट आएंगे हम और तुम आओगे लास्ट। हाँ, लास्ट। अगर मार्गरेट सच में फर्स्ट आई और हम लास्ट आ गए तो क्या होगा? अरे चिल यार, मैंने सब सोच लिया है। जीतेंगे तो हम ही, समझे? गुड आफ्टरनून और स्वागत है हमारे आज के पहले टैलेंट कंपटीशन में। और पेश है एल, जो आपको एंटरटेन करेगा होके उल्टा पुल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 दिखा दे अपना कमाल। 9 10 एल अब आगे देखेंगे ब्रायन के दिमागी झटके। मुझसे जो सवाल करना है करो और मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। टेलीफोन किसने बनाया? इजी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। बताओ इंडिया का कैपिटल कौन सा है? सिंपल, दिल्ली। एक चॉकलेट के डब्बे के बदले मैच टेस्ट में लिंडा को चीटिंग किसने करवाई थी? वो मैंने करवाई थी। चलो अभी मुझे तुमसे बात करनी है। काफी जोर का झटका लगा है और अब बारी है मार्गरेट और उसकी बोलती हुई डॉल सूजन की। एक काली चींटी ने सफेद चींटी के कान में धीरे से क्या पूछा? तू कौन सा पाउडर लगाती है? बेवकूफ, ये लाइन मेरी थी, तुम्हें बोलना था, मुझे नहीं पता। अभी बोल देती हूँ, मुझे नहीं पता। कितना अच्छा कर रहे हैं। उन्हें देखकर लोग कितना हंस रहे हैं। तो क्यों ना लोगों को कुछ और हंसाया जाए। ओहो, ये तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जिससे अपनी जीत पक्की हो जाए राल्फ। कुछ तो बोलो बुद्धू जॉन। अब आया मजा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हेनरी। बाप रे बाप, अब बंद कर लीजिए अपने कान, क्योंकि आ रहे हैं सबसे शैतान हेनरी के बदमाश हीरोज। 2 3 4। हेनरी चीटिंग कर रहा है। रुक जा वही। छोड़ो मुझे। नहीं। वो हमें उल्लू बना रहे थे। झूठे कहीं के। मेरे ऑफिस में चलो और तुम भी राल्फ। मेरा छोटा भाई पीटर जीतने वाला है। आखिरकार मैं वो शो देखने वाला हूँ। यहाँ आओ बदमाश लड़के। वेरी गुड पीटर। मेरा प्यारा बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया कीड़े। किसने सोचा था कि तू जीतेगा और मैं अपने फेवरेट शो के लिए जाऊंगा। कम से कम पनिशमेंट तो वसूल हुई। गो गो सिंग। ये क्या? मजा आएगा ना हेनरी। हम सब देखने चलेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। क्या? नहीं। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो या
जल्दी उठो चलो ब्रश करो दूध पियो तंग मत करो सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी कहने दो जो भी कहते रहे मैं करूँ जो मन चाहे हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी ये करो वो करो ये मत करो वो करो सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी वाव। गाड़ी रोको, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। ओह, बस भी करो हेनरी। तुम्हें रूबी आंटी के यहाँ जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। मैं अपनी छुट्टी उस अकड़ू स्टीव के साथ नहीं बिताना चाहता, कभी नहीं। मॉम और डैडी जा रहे हैं इसलिए तुम दुखी हो हेनरी? चुप बैठ कीड़े। हेनरी, पीटर तो टेड के यहाँ जाकर मस्ती करने वाला है। हाँ, हम काउबॉयज और चौकीदार बनने वाले हैं। तुम भी जाओ स्टीव के साथ मजे करो। पर वो कितना अकड़ू है, वो मुझे अपने खिलौनों के साथ खेलने नहीं देता। अगर तुम उसे अपने खिलौनों से खेलने देते तो शायद वो भी देता। सिर्फ 2 ही दिनों की बात है हेनरी, ठीक से रहना। हम तुम्हें लेने के लिए संडे तक वापस आ जाएंगे। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो। हेनरी को संभालने के लिए थैंक्स। बाय हेनरी। मैं यहाँ रहने नहीं वाला। बदमाश। अकड़ू, ये क्या फिर से वही पुराना वाला स्वेटर पहन के आ गया? और तूने क्या पहना है, इतना गंदा स्वेटर? ये गंदा नहीं है। मॉम, ये फिर से वही गन लेकर आ गया। मुझे दो। जब तक इस घर में रहोगी कोई बदमाशी नहीं चलेगी, कोई भी नहीं। आउच, ओ निकालो इसे। ये क्या? पता नहीं ये किसने मेरे बैग में रख दिया। सॉरी रूबी आंटी। इसे इसका रूम दिखाओ। ये सारे मेरे प्यारे टॉयज हैं और तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। और तुम रहोगे ऊपर, वो भी अकेले। मुझे पता है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। चल हट जोकर। सोच लो, यहाँ पर भूत रहता है। बड़ा या भूत भूत करने वाला, मैं बचपन से ही भूतों से खेला हूँ। अब जरा यहाँ देखो, पता है ये क्या है? भूत की सुसु। बकवास। अच्छा बताओ, कहीं तुम्हें यहाँ सोने से डर तो नहीं लग रहा? सोएगा कौन, मैं तो सारी रात भूतों के साथ खेलूंगा। फिर तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी चीखें किसी को नहीं सुनाई देगी। मैं हेनरी हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। वो ऐसी ही डरावनी रात थी जब वो भूत पहली बार यहाँ आया था। मतलब कि यहाँ सच में भूत रहते हैं? ओह स्टीव, डराना छोड़ो, ये सिर्फ कहानियाँ हैं, हमने कभी भूत नहीं देखा। ओफो, फिर से लाइट चली गई। डरावना है ना? मॉम भूत की स्टोरी सुनाओ ना।
लोग कहते हैं 100 साल पहले एक बूढ़े आदमी ने इस घर को बनाया था अपना सोना छुपाने के लिए। उसके पास बहुत सारे नौकर थे उसका ख्याल रखने के लिए, पर उसे डर था कि कहीं उसका सोना कोई चुरा न ले। तो एक रात उसने चुपके से अपना सारा सोना जंगल में गाड़ दिया। नौकरों की नजर से बचने के लिए उसने सारे घर में सीक्रेट रास्ते बनाए सोने की देखरेख करने के लिए। पर एक काली अंधेरी रात को जब कुछ दिख नहीं रहा था, वो एक कुएं में गिर गया और उसे कोई भी बचाने नहीं आया। और उसी बूढ़े का भूत सोना खोजने के लिए इस घर में घूमता रहता है। कैसा बुद्धू था वो, एक टॉर्च खरीद लेता तो आज भूत तो नहीं बनता। बस करो ये बकवास कहानियां, सोने का वक्त हो गया है। सब जानते हैं भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अलमारी में कुछ है, वो मुझे पकड़ के खा जाएगा। तू डरपोक बिल्ली नहीं हो सकता हेनरी, तू किसी से नहीं डरता सिवाय इंजेक्शंस के। और भूत भी। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, उस चूहे ने मुझे बंद कर दिया है। एक मिनट, मैं हूँ बदमाशों का राजा हेनरी, मैं किसी से नहीं डरता। अगलू स्टीव, तू तो गया बेटा, पूरा गया। मैं बदला जरूर लूंगा। हेनरी बेटा, रात को ठीक से सोए थे ना? बड़े खराटे मारे मैंने। नाश्ता करने के बाद तुम दोनों बाहर जाकर खेलोगे बेटा? हाँ, बड़ा मजा आएगा रूबी आंटी। वो मेरा है। हाँ, देखते हैं लल्लू। वो मेरा है। पीछे देखो। हेनरी, हेनरी, मेरा सोना कहाँ है? डरपोक डर गया, डर गया। क्या तुम दोनों ने खूब मस्ती की? ओ हाँ रूबी आंटी, बहुत मजा आया। थैंक यू रूबी आंटी, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं सोने जा रहा हूँ। क्यों मीठा क्यों नहीं खाओगे? आज पूरा दिन खेल के मैं थक गया हूँ। गुड नाइट स्टीव। कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट रूबी आंटी। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डार्लिंग। Dooby dooby doo. Dooby dooby doo. Dooby 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 doo. Doo doo doo. डूबी 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 डू। क्या कोई यहाँ है? मम्मी। मम्मी बचाओ, भूत। हाँ? हेलो?
जानते हैं कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, है ना? भाई ये तो मैं हूँ। हैंडी बेटा, बता किससे खेलेगा तू? जल्दी उठो, चलो ब्रश करो।